अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको अमान रमज़ान ट्रांसमिशन इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क और ये लम्हात हैं मुकाबला मुसव्विरी की तरफ बढ़ने के लिए। दीवारें अम्न पर जो तस्वीरें सजी हुई हैं अब 2-3 दिन तक और सजाई जाएंगी और उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि किसकी तस्वीर सबसे बेहतरीन तस्वीर है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा अंसारी, मोहम्मद फैज़ान और इंशा रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम सुमेरा अंसारी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी बिल्कुल। आज आपने क्या सोचा है कि क्या फ़न पारा तख्लीक करेंगी आप? जी मैं कुरान शरीफ और मदीना मनवरा की पिक्चर बनाना चाहूँगी। बिल्कुल ठीक है। इनके साथ हैं मौजूद मोहम्मद फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फैज़ान, आपके जहन में क्या है? मैंने रोशनी और फाख्ता से तजवीज़ देते हुए बताना है कि किसकी, दोबारा बताइए। फाख्ता और रोशनी से तजवीज़ देते हुए दीजिए माइक। जी अब बताइए। फाख्ता और रोशनी से तजवीज़ देते हुए मैंने बताना है कि अमन इसमें है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इनके साथ हैं इंशा रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंशा। आपके अरहम, अच्छा इंशा अरहम, आपके जहन में क्या है? मेरे जहन में कि माशरे में अगर अदलो इंसाफ होगा तो माशरे में अमन कायम होगा, तो मैं इसे इस्लामिक हिस्ट्री से शो करूंगी और दौरे अमन की मंजरकशी करूंगी। सही, बिल्कुल ठीक है। तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सारी तालियां। और अब हम आ जाते हैं अहद की तरफ। आप सबके पास अहद है तो आइए मेरे साथ अहद कीजिए। मैं के बाद अपना नाम आपने लेना है। जो करूंगा है वो करूंगा, जो करूंगी है वो करूंगी। और बावाज़े बुलंद, आज आप लोग जोश खरोश नहीं है, आखिरी दिन है रमजान के, लगता है सारा जूस निकल गया। हमें देखिए, हमें देखिए, हम यहाँ पर 16-16 घंटे ट्रांसमिशन करते हैं लेकिन वैसी तरोताजा आपके सामने खड़े हैं और आप तो आज के मेहमान हैं लेकिन जान ही नहीं निकल रही आपके अंदर से। अच्छा जी, मैं आमिर लियाकत हुसैन। मैंने कहा था ना जान नहीं है, आज के लोगों में मुझे पता चल जाता है। जब मैं स्टार्ट लेता हूं ट्रांसमिशन का तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि आज शहरे अमान में किस तरह के लोग आए हुए हैं। आज बहुत थके हुए लोग आए हुए हैं। चलिए जी, मैं आमिर लियाकत हुसैन। कितनी बुरी बात, कितनी बुरी बात है मुसलमानों, अपना अपना नाम लेना है। मैं आमिर लियाकत हुसैन रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर ये अहद करता हूं कि बदगुमानी और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी से इज्तनाब करूंगा, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बदगुमानी से गुरेज करो, क्योंकि बदगुमानी झूठी बातों में सबसे बड़ी है, और दूसरों की टोह में ना लगे रहा करो। और मैं अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी इसकी तलकीन करूंगा कि वो बदगुमानी से बचें। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। और अब हम चलते हैं, 2-3 दिन से मुसलसल ट्रांसमिशन इतनी तवील हो रही थी कि हमारा एक सेगमेंट ड्रॉप हो रहा था और वो है अलामात क़यामत। हम इस 3 से 4 मिनट के हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशगोइयों के बारे में आपको बताते हैं कि जो आज हमारे सामने जाहिर हो रही हैं। हम समझते हैं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये शायद अचानक हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारी तो समझ से बालातर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1486 बरस कबल अहदीस मुबारक के ज़रिए हमें बता कर जा चुके हैं। और जा चुके से मुराद ये है कि ज़ाहिरी तौर पर आपने पर्दा फरमाया है, वो कि हमारे दरमियानी मौजूद हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो रहा है। तो आइए आज हम अलामत क़यामत की जगह पे पहुंचकर, यानी उसके सेट पर पहुंचकर देखते हैं कि आज हम आपको क्या बताना चाहते हैं। आज हम आपको अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकार से मुताल्लिक बताएंगे। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बताई गई है कि लोग हदीस का इनकार करेंगे।
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में से किसी को ना पाऊं कि वो अपनी मसनद पर तकिया लगाए, यानी गुरूर और तकब्बुर की शान से बैठा हो, और उसके पास मेरे कामों में से कोई काम जिसके करने का मैंने हुक्म दिया या जिससे मैंने मना किया वो उससे बयान किया जाए तो कहे कि हम नहीं जानते, हमने तो जो कुरान में पाया है उसी को मानते हैं, कि हम तो सिर्फ कुरान ही की इत्तिबा करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में बड़े बड़े मक्कार और झूठे पैदा होंगे जो तुम्हें वो हदीसें सुनाएंगे जो ना कभी तुमने सुनी होंगी और ना तुम्हारे बाप दादा ने। तुम उनसे बचना, वो तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितने में ना डाल दें। ये पेशन गोई अरसे दराज से नाजरीन और हाजरीन सादिक आ रही है कि पेट भरे यानी दौलतमंद जो सरमाए के नशे में चूर हैं और जो जरा सा पढ़ लिख गए हैं, सिर्फ कुरान को हिदायत के लिए काफी समझते हैं और अहकाम हदीस चूंकि नफ्स पर गिरा गुजरते हैं इसीलिए अहादीस से कतन इनकार करते हैं या कहते हैं कि भाई ये हदीसें तो गढ़ी हुई हैं और ये गढ़ी हुई हदीसें हैं, ये तो मौलवियों की इजाद हैं, ये तो मौलवी बयान करता है, ये सब इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि कुरान करीम के अहकाम हदीस के बगैर मालूम नहीं हो सकते और इसकी तफसीलात सुन्नत नबविया के बगैर समझ में आ ही नहीं सकती। कुरान शरीफ में है कि मा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, यानी जो हुक्म तुम्हें रसूल दें उसे कबूल कर लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। मा आताकुमुर रसूलु फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। इसी तरह पेट भरा का जो लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है, ये इसलिए फरमाया कि गरीबों को तो इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि इधर उधर की बहसों में पढ़कर अपना दीन बर्बाद करें। वो तो वैसे ही अपनी माशी ज़रूरतों में, अपने रोजगार में, बच्चों को रोज खिलाने में, रोज कमाने में इतना मसरूफ रहते हैं, उनके पास बहस मुबाहिसे का वक्त नहीं होता। वो पेट भरे नहीं है। पेट भरे कौन है? मालदार। ये लोग शैतान के मकसद को पूरा करते हैं। जरा सा मुताला किया, मुहक्किक बन गए। क्या है जी आप? रिसर्चर हैं। क्या है जी आप? रिसर्च स्कॉलर हैं। और फिर उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू करते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे, 5-6 लोग जमा होंगे, फुर्सत ही फुर्सत है, काम कोई है नहीं, पेट भरे हुए हैं, माल दौलत बहुत ज्यादा है, बस शुरू हो गए इस्लाम पर गुफ्तगू करने, हदीसों पर तनकीद करने के लिए। तो ये क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है कि पेट भरे लोग हदीस का इनकार करेंगे और कहेंगे हमारे लिए कुरान काफी है। याद रखिए, कुरान काफी नहीं है जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी सुन्नत और उनका तरीका हमारे सामने मौजूद ना हो। ये थी आज की अलामत क़यामत। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चरिंद परिंद होने वाला है, बच्चे आएंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बल्कि बच्चे आ चुके हैं, यहाँ पर आने वाले हैं, और फिर चरिंद परिंद के साथ इशाइया होगा। आज मैं क्या बना रहा हूँ, रात से सोचा हुआ था मैंने, फुर्सत मिले तो ऐसे काम करूं। अब देखिए ना, कल फिर ताख़रात आ जाएगी। मैंने सोचा हुआ है कि एक दिन मैं नहारी भी बनाऊं, तो और नहारी मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पता है लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर सारे शेफ्स मुझसे नाराज ना हो जाएं, क्योंकि मैं उन सब से बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, सबसे मैंने सीखा है। बल्कि ये असल में शेफ्स तो यही हैं, मैं तो यहाँ पर अपना ऐसे ही काम कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, अगर मुझसे कभी पूछा जाए कि मैं सबसे अच्छी क्या चीज़ बनाता हूँ, तो पाकिस्तान में मुझसे बेहतर नहारी कोई नहीं बना सकता। मैं इंशाअल्लाह ताला नहारी के लिए, चूँकि पूरा दिन चाहिए होता है, तो मेरी कोशिश होगी कि ईद के करीब आते हुए, यानी 27वीं शब गुजरने के बाद नहारी हम यहाँ देग में बनाएंगे और वो तरकीब भी आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी डिश बना रहा हूँ जो मेरा यकुम रमज़ान से जी चाह रहा था बनाने को, लेकिन इसी तरह टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ आज वक्त मैसर आया है। तो आज हम बनाएंगे, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे, चपली कबाब।